नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी जोड़ी के वीडियो में रिश्तों की बात करते हैं, उनके उलझने सुलझने की बात करते हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि जब बच्चे घर से भागकर शादी कर लेते हैं तो माँ बाप पर क्या बीतती है और उन्हें क्या सही एक्शन करना चाहिए। इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कुश। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार कुश, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे वीडियोस होते हैं उसमें कमेंट्स आते हैं तो लोग अपने दिल की बात शेयर करते हैं। तुम क्या सवाल पूछना चाहते हो? देखिए मैम, कमेंट्स बहुत आते हैं लेकिन एक रेयर कमेंट होता है, हर बार हम वीडियोस में देखते हैं उसको, कि अगर कोर्ट मैरिज करने निकल जाता है कपल तो उसको गलत नज़रिए से देखा जाता है। इवन अगर हमारे पेरेंट्स यानी कोई किसी के माँ बाप हैं वो गलत सोचते हैं कि भाई हमारे को बता देते हैं, एटलीस्ट हम करा देते शादी। लेकिन एक कपल के मन में अलग ही खौफ होता है कि अगर घर परिवार को बता दिया तो शायद वो इसको आगे ना बढ़ने दे। यही बात है जी। हर बच्चा एक अलग फीलिंग से गुजर रहा होता है ना। जो कपल की अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ अलग होती है। बिल्कुल मैम। और पेरेंट मैच्योर हो गए होते हैं। बिल्कुल। वो चाह के भी उस दर्द को, उस इमोशन को महसूस ही नहीं कर सकते। तो यही वजह होती है वो क्या करते हैं कि वो एक स्ट्रिक्ट लगते हैं बच्चों को। लेकिन मैं फिर भी बच्चों को कहूंगी कि वो बच्चे अपने माता पिता से जरूर शेयर करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो शेयर करेंगे ही इस बात को। अब वो जब शेयर करेंगे तो सही राय मिलेंगी, गलत राय मिलेंगी, तो इससे बेहतर है कि अपने माँ बाप से कहें। एक कहावत है हमारे यूपी में कि अपना मारता है तो छाए में ही डालता है। तो माँ बाप से बढ़कर कोई आपका हितैषी नहीं है। लेकिन मैम कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर एक कपल अपनी फीलिंग अपने घर परिवार में शेयर कर रहा है, चाहे वो इवन लड़की हो या लड़का हो, वो उसको इस नज़रिए से देखा जाता है कि अब ये लड़का या लड़की बड़ा हो गया है, अब ये हमारे हाथ से निकलने वाला है, निकल चुके। तो उसको एक गलत नज़रिए से देखा जाता है कि अब ये हमारी जो ज़िंदगी है या हमारी इज्जत है वो दांव पे लगाने वाले हैं। तो एक आप बात कर रहे हैं कि वो फीलिंग शेयर करनी चाहिए। अब लेकिन इस माहौल में अगर हम देखें आस पड़ोस में, तो इस बात अगर ये बात आ भी रही है कि कहीं अगर हम फीलिंग शेयर कर दें अपनी, तो हमारे माता पिता राजी होंगे नहीं होंगे, इस बात को लेकर बहुत विडंबना है कपल के मन में। ये तो है ही, देखो कि कपल के मन में ये चलता ही रहेगा जी। अब वो अपने माँ बाप को खुद से बेहतर जानते हैं, अपने पार्टनर से बेहतर जानते हैं, तो उनको भी कुछ इस तरीके के रास्ते बनाने चाहिए। अचानक से डिसीजन नहीं करना चाहिए कि तुरंत ही बम सा फोड़ दें। रिलेशनशिप का धीरे धीरे आभास दें, या फिर उनकी जो सोच है पेरेंट्स की उसको थोड़ा मैच्योर करवाएं कि भाई देखो समाज में ऐसा चल रहा है। आज सोशल मीडिया में या फिर मतलब हमारे समाज के अंदर लव मैरिज टैबू नहीं है जी। ऐसे ऐसे परिवार भी लव मैरिज को अब सपोर्ट कर रहे हैं जिनमें खानदान में कभी लव मैरिज हुई ही नहीं। बिल्कुल। अब बच्चे आपस में पढ़ते हैं तो माँ बाप अंडरस्टैंड करते हैं, उनको एक बार हिम्मत करके तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैम अगर हम देखें तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत कम है हमारे भारत में, इंडिया में। अगर घर परिवार में बता दिया कि जी मैं शादी करना चाहता हूँ, तो कह देंगे कि भाई इसकी शादी हम कराएंगे, अब इसके लिए लड़का ढूंढो या लड़की ढूंढो, इसके लिए कुछ ना कुछ इसके लिए ढूंढो, भैया हम शादी इसकी कराएंगे, क्योंकि अगर इसने कर ली शादी तो हमारे लिए दिक्कत होगी, हमारी बदनामी होगी समाज में। तो एक समाज का भय है घर परिवार को, यानी माता पिता को समाज का भय है। लेकिन वहीं अगर जो लड़का या लड़की सही पक्ष और सही एक स्टेब्लिश एज में आकर शादी करने के लिए योग्य हो जाते हैं, कि बताता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो उसका अपमान ना किया जाए, एटलीस्ट उसको सही तरीके से देखा जाए। मैम बिल्कुल, मैं बताती हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी भूमिका पेरेंट की आएगी। पेरेंट के हाथ में है ये जो सम्मान जिसको लेकर हम समाज में चलते हैं, वो अब अपने हाथ में है जी। अगर मान लीजिए आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपके बच्चे की जो पसंद है वो आपको नहीं पसंद आ जी, तो आप एक बार दो रास्ते में बताती हूँ क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि जाएं और चेक करें, वेरीफाई करें, बिल्कुल ठोक बजा लें कि ये बच्चा मेरे बच्चे के लिए जीवन साथी बनने योग्य है कि नहीं जी। अगर उनको जरा भी क्लू मिल जाए, लेकिन फैक्ट इकट्ठा करें, पुख्ता करें, क्लू मिल जाए तो बेटी या बेटे के सामने रखें कि जो ये है आपकी पसंद, इसमें ये खामी है जी, तब आपका बच्चा कन्विंस होगा। एक तो ये रहा। बिल्कुल। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप रोक नहीं सकते। भारत का कानून कहता है कि वो शादी कर सकते हैं, अगर वो बालिग हैं तो अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, संवैधानिक अधिकार है। आप रोक ही नहीं सकते, वो पुलिस में चले जाएंगे, किसी दिन आंख में धूल झोंक कर आपकी बेटी या आपका बेटा भाग जाएंगे। बेहतर होगा कि आप उनकी कोर्ट मैरिज खुद कराएं। इससे क्या होगा, समाज आपको रोटी देने नहीं आता, आपके बच्चे के साथ में जब कभी शादी के बाद जो आप अरेंज मैरिज करते हैं उसमें उसको ट्रबल होती है तो वो नहीं आता। आप पॉम्प एंड शो के साथ शादी करते हैं, लाखों खर्च करके दहेज देकर बेटी को भेजते हैं, और उधर क्या होता है, उसके साथ दहेज के लिए उत्पीड़न हो जाता है। बेहतर है कि आप उसकी पसंद के साथ चलें और उसकी कोर्ट मैरिज खुद से ही करवा दें।
फिर आपको लगे कि भाई अब हम इससे रिश्ता रखना चाहते हैं या नहीं, फिर वो आपका डिसीज़न है। हो सकता है धीरे धीरे आप ही को लगे कि हाँ भाई हमारी बेटी की चॉइस अच्छी है, हमारा दामाद या फिर हमारी बहू अच्छी है, तो उसे एक्सेप्ट करें, ये सबसे सही सॉल्यूशन होगा। लेकिन मैम कि अगर आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसा सोच बदलनी चाहिए इस बारे में, लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम थोड़ा सा मोल्ड करें और एक गहराई से सोचें कि एक लड़के ने अपनी फीलिंग शेयर की हो घर परिवार में, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को, बड़े को शेयर किया कि जी ऐसे ऐसे मैं शादी करना चाह रहा हूँ। अब उस फीलिंग को मान लीजिए उसको ना समझा जाए, उसने एक स्टेप मूव ऑन किया कोर्ट मैरिज के लिए, तो उसके लेवल पे वो उसने सही किया है गलत किया? एज अ कानून में अगर एज है शादी के लिए योग्य है तो उसने अपने हिसाब से सही किया, लेकिन फिर भी उस लड़के को इतना मारा पीटा किया, उसको टॉर्चर किया गया, लड़के की मैं बता रहा हूँ मैम, इवन लड़की की नहीं, लड़के की, उसको परेशान किया गया, उसको ये कहा गया कि अगर तूने ये कदम उठाया तो हम मतलब एक तरीका थ्रेट मिला उसे अपने ही घर से। देखो जीवन किसका है जी, व्यक्ति का जीवन जी, है ना। तो अगर माँ बाप इस दर्जे पर पहुँच गए कि वो आपको टॉर्चर करने लगे, मारने लगे, और आपको भरोसा है कि आप सही कदम उठा रहे हैं, आपने जो चॉइस की, आपका जो जीवन साथी आप बनाना चाहते हैं वो आपके लिए है, योग्य है, उसमें कोई कमी नहीं, तो आपको फिर यही करना चाहिए, अपने डिसीजन के साथ रहना चाहिए। और माँ बाप को भी इस लेवल पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वो बच्चे आपने पैदा इसलिए नहीं किए थे कि आप उन पर शासन करेंगे, बच्चे आपके वंश को बढ़ा रहे हैं, वो वैसे भी बढ़ाएंगे। तो जो भी आपके घर में आएगा, बहू बनकर, बेटा बनकर, दामाद बनकर, आप उसे अपने अनुरूप ढालिए ना, अच्छे से उसे आगे बढ़ाइए। जी ठीक है, बहुत अच्छा समझाया मैम आपने। लेकिन अधिकतर कपल को लगता है कि यही सरल रास्ता है कि कोर्ट मैरिज कर ले बिना घर परिवार को बताए, तो क्या ये सही है? देखो अगर मान लीजिए आपको लग रहा है टॉर्चर वाला केस हो गया, सीन हो गया, तब क्या बता के करेंगे, कोई फायदा नहीं। अगर आपको लगता है आपने धीरे धीरे कन्विंस कर लिया है तो पेरेंट्स को रखिए अपने साथ। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको थ्रेट है, आपकी लाइफ को थ्रेट है, तो बिना बताए कोर्ट मैरिज करना एकदम सही है, लीगल है। भारत का संविधान आपको ये हक देता है, वो बताता है कि अगर आप अपनी मर्जी से जीवन जी सकते हैं, आप बालिग हो गए, 18 के हो गए, तो मर्जी से जीवन जी सकते हैं। लेकिन जो शादी की लीगल एज है वो लड़की के लिए 18 साल अबव है, 18 साल पूरे होके 19वें में चले जाए तब लीगल है। और अगर लड़का है तो उसकी लीगल वैलिड एज जो है वो 21 साल है। 21 साल पूरे करने के बाद जब वो 22वें में एंटर करें तब कोर्ट मैरिज का डिसीज़न लें। कुछ और भी प्रिकॉशंस मैं बता देती हूँ। अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा अपने पास संभाल कर रखें। लगता होगा ना कई बार माँ बाप डॉक्यूमेंट छुपा लेते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करके रखें, कलर कॉपी रखें जो घर में छोड़ दें, और असली कॉपी अपने पास रखें। तो डॉक्यूमेंट आपके हमेशा डिजी लॉकर में भी रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रखें, लीगल एज कंप्लीट करें, उसके बाद कहीं सही जगह से एडवाइस लें, लीगल एडवाइस लें, और सही लॉ फॉर्म चुनाव करके ही कोर्ट मैरिज का डिसीजन लें, तो आपकी शादी हैप्पी होगी। शुक्रिया मैम, बहुत अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू सो मच। कुछ अगली बार आना तो और भी सवाल लेकर आना, जो तुम जानना चाहते थे वो मैं जरूर जवाब। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में दर्शक हमारे कमेंट्स करें और अपनी राय भी दर्ज करें, और उनके सवाल मैं खुद से आकर पूछूंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।